सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में सनकादियों द्वारा नारद जी को भागवत कथा का स्रोत सुनाया जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। खत्म होने पर भी निकाल ही लेता है। कितना भी आप व्यस्त हैं, यदि पक्के जुआरी हैं तो उसके लिए समय निकाल ही लेंगे, आप पहुंच ही जाएंगे। व्यसन है, वो दुर्व्यसन है, ये सदव्यसन है। यह सदव्यसन जिसको लग जाता है, तुम उसको निमंत्रण भेजो या मत भेजो, वो पता लगा के ढूंढ के आ जाता है। और जिनको रस नहीं लगा, रस का चस्का नहीं लगा, उनके कान पे भी होता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। बल्कि उनको विक्षेप ही लगता है। देखो, कोई भी चस्का एकदम नहीं लगता। जिसने कभी तमाकू ना खाई हो उसको खिला दो तो चक्कर खा के गिर जाएगा, पर जिसके मुंह लग गई है उसको ना मिले तो उसे चक्कर आने लगते हैं, उसका मूड नहीं बनता। परंतु उसको एकदम थोड़ी लग गया। पहले तो खाने वालों के संपर्क में आवे, वो फिर एक एक दो दो दाना खिलावे, और फिर धीरे धीरे खिलाते खिलाते पूरी पुड़िया कटकने लगता है, फिर उसको चस्का लग जाता है। उसी प्रकार पहली बार कोई सुने तो बोरियत होती है, ये क्या बातें हो रही, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रही। पर दो चार बार सुने, इसलिए मुहु मुहु कहा गया, बार बार सुनो तो फिर चस्का लग जाएगा। उसमें रस निष्पत्ति होने लगती है, और जब तक रस निष्पत्ति नहीं हुई तब तक, व्यसन जब तक नहीं लगा तब तक उसमें कोई आकर्षण नहीं होता। क्रिकेट का मैच हो रहा है, जो नहीं देखते उनके हो रहा है, जैसे सब लोग देख रहे हैं, जैसे ये भी कोई खेल है देख रहा है। पर जिनको चस्का लग जाए वो उस दिन भले ही छुट्टी लेना पड़े, कितना भी सब काम छोड़ करके टीवी के सामने बैठते हैं, और इतने तादाद में हो जाते हैं देखने में कि छक्का लगा तो 6 फुट वो खुद उछल पड़ते हैं। इतना उनमें तन्मयता आ जाती है, इसको कहते हैं चस्का। परंतु जब समझ में आवे तो, और जो पहली बार बैठ जावे उसको तो समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। 2-4 बार देखेगा तभी तो चस्का लगेगा ना, तब समझ में आएगा उसको। ऐसे हर चीज का चस्का होता है, तो इस रस का भी चस्का यदि नहीं लगा तो आपको कोई किसी को बुलाए नहीं आएगा। और जिसको चस्का लग गया है उसको बिल्कुल मत बुलाओ, वो खोज खबर करके लाए, ढूंढ ढूंढ के आ जाता है। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं कि निश्चित रूप से बिना भाग्य उदय हुए आप जैसे संत विद्वानों का सत्संग सुलभ नहीं होता। आज मेरा परम सौभाग्य भैया जो आप हमें मिल गए। अब मुझे आपसे एक बार भागवत सुननी है, तो बोलो कहां सुनाओगे? सनकादिक बोले हमारी दृष्टि में तो एक स्थान बड़ा सुंदर है। क्या? बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। मां गंगा के तट पर हरिद्वार में यदि ये कथा हो तो बड़ा आनंद आता है। मिल रहे हैं बद्रीनाथ में, और कथा का आयोजन हरिद्वार में करने का निर्णय ले रहे हैं। तो नारद जी सनकादिकों को लेके बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार आए। प्रश्न उठता है कि कहीं भी कथा हो सकती है तो बद्रीनाथ में भी हो सकती थी, हरिद्वार आने की क्या जरूरत पड़ी? उसका कारण है, व्यावहारिक दृष्टि से यदि विचार करें तो उस समय बद्रीनाथ में वही लोग जाते थे जो एकदम सब कामों से फ्री हो जाते थे। सब काम निपट गए, चलो अब 4 धाम करे आए, बद्रीनाथ हो जाए, लौट के आ गए तो फिर मिलेंगे, नहीं तो जय सिया राम। तो बहुत गिने चुने लोग पहुंचते थे, बड़ा दुर्गम मार्ग था बद्रीनाथ। आज वो बात नहीं है। यदि बद्रीनाथ में उस समय कथा होती तो पता चला 4 वक्ता हैं और 1 श्रोता बैठा है, तो कैसी विचित्र कथा होती। कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा श्रोता लाभान्वित हो सके, आनंद ले सके और सुगमता से पहुंच सके। तो बद्रीनाथ में सामान्य श्रोता तो मिलने वाले थे नहीं, इसलिए हरिद्वार आना पड़ा। हरिद्वार को ही क्यों चुना? हरिद्वार के ऊपर पर्वतीय यात्रा प्रारंभ होती है और नीचे मैदानी यात्रा। तो कहना चाहते हैं, देखो बीच देहरी में दीपक जल जाए तो भीतर बाहर दोनों तरफ उजेला देता है। तो हरिद्वार माने हरि का द्वार,
द्वार माने देहरी। हरि के इस द्वार में यदि ज्ञान दीप अध्यात्म दीप प्रकाशित हुआ तो जो बड़े बड़े सिद्ध संत ऊपर बैठे हैं गुफाओं में पर्वतों में छुपे, वो कथा सुनने के लिए नीचे उतर आएंगे। और संसारी लोग जो इधर उधर तमाम गोरख धंधे में लगे हैं, वो यह कथा सुनना चाहेंगे तो अपना प्रपंच छोड़ के थोड़ा ऊपर आएंगे। नीचे वाले बहुत ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर वाले बहुत नीचे नहीं जा सकते। इसलिए इस हरिद्वार की देहरी पर ज्ञान दीप प्रज्वलित किया कि ऊपर वाले नीचे वाले सभी को यह परम लाभ दे सके, सबको आनंद मिल सके। इसलिए गंगा द्वार का निर्णय लिया। अब अध्यात्म दृष्टि से इसको यदि विचार करें तो बद्रीनाथ की यात्रा क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह है बद्रीनाथ की यात्रा। ध्यान समाधि तक सब लोग सामान्य रूप से नहीं पहुंच पाते। वहां तक जो पहुंच जाते हैं, ध्यान समाधि तक पहुंचते हैं, वो सुनने के मतलब के नहीं रह जाते। इसलिए बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा जो ध्यान लगाए बैठे हैं या समाधि में स्थित हैं, उन्हें जब पता चलता है भगवान की कथा हो रही है तो ध्यान समाधि छोड़ के तुरंत कथा सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। भाई ध्यान में कोई कथा सुनेगा क्या? समाधि में कोई कथा सुनेगा क्या? ध्यान समाधि से बाहर नीचे उतरो, उस ऊंचाई से नीचे आना पड़ेगा, तब कथा सुनेंगे। और जो घोर संसारी और प्रपंची होते हैं वो भी कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि संसारी लोग जो आते हैं कथा में वो केवल औपचारिकता व्यवहार निभाने के लिए आते हैं कि साहब मिश्रा जी ने कार्यक्रम किया है, चलो एक दिन की हाजिरी दे आए, आज की छुट्टी है तो चलो एक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। और जहां देख लिया राम राम हो गई कि हमारी उपस्थिति लग गई तो बोलो चलो चलते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं। तो मतलब क्या हुआ? जो घोर संसारी या प्रपंची व्यक्ति है वो कथा में डूब नहीं सकता, उसका रस पूरी तरह ले नहीं सकता। और जो ध्यान समाधि में डूब गए वो भी कथा नहीं सुन सकते। तो ध्यान समाधि से थोड़ा नीचे उतरो और दुनिया के प्रपंच से थोड़ा ऊपर उठो, तब बीच की देरी में कथा का आनंद सही ढंग से आप ले सकोगे। प्रपंची भी नहीं कथा सुन सकता और समाधि में भी आप नहीं सुन सकते। तो ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले थोड़े ऊपर आवे, तब बीच की स्थिति में कथा का आनंद लिया जाए। इसलिए हरिद्वार का आध्यात्मिक दृष्टि से भी विचार करो, व्यवहारिक दृष्टि से भी हरिद्वार का चयन किया गया। और जैसे ही महात्म की कथा सनकादिकों ने हरिद्वार में प्रारंभ करी, संतों को पता चला कथा हो रही है। करा कौन रहे हैं? बोले नारद जी महाराज। कर कौन रहे हैं? बोले सनकादिक महाराज। तब तो सभी गदगद हो गए, बोले भैया श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। जब नारद जी जैसे, अब देखो दोनों ही विरक्त हैं, श्रोता और वक्ता। नारद जी का भी कोई घर आश्रम नहीं, सनकादिकों का भी कोई घर आश्रम नहीं, दोनों ही महान विद्वान और परमहंस हैं। तो जब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि हो तो ही गूढ़ रहस्य भगवान के चरित्र के प्रकट होते हैं। वक्ता कितना भी प्रबुद्ध हो और श्रोता प्रबुद्ध न हो तो वक्ता किसको सुनाए? और श्रोता बड़े प्रबुद्ध हैं और वक्ता प्रबुद्ध न हो तो सुनाएगा क्या? दोनों ही प्रबुद्ध होते हैं। विशेषकर श्रोता का नाम पहले, जैसा अभी मिश्रा जी महाराज बता रहे ना, श्रोता का नाम पहले लिया, वक्ता का बाद में। क्यों? बोले श्रोता यदि प्रबुद्ध होगा तो वक्ता को तो प्रबुद्ध बन के आना ही पड़ेगा। उनको हम सुनाएंगे क्या भाई? यदि वक्ता प्रबुद्ध न हुआ तो क्या सुनाएगा? और श्रोता यदि प्रबुद्ध न हुए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। भले वक्ता प्रबुद्ध है, वो बहुत कुछ तत्व का विवेचन करना चाहता है, पर श्रोता की गति ना हो तो बाद में आके कि महाराज आज तो बहुत बोर हो गए, बढ़िया बीच बीच में ऐसे भजन सुनाया करो कि ठुमका लग जाए और आनंद आ जाए। तो वक्ता सुनाना भी चाहे तो श्रोता सुनना नहीं चाहेगा कि तुम ये क्या बोल रहे हो महाराज, ऐसी बात कहो जो बढ़िया बढ़िया, बीच में हंसी मजाक के चुटकुले भी ज्यादा होना चाहिए ताकि एकदम सब लोगों का मन प्रसन्न बना रहे। तो ये भैया भागवत मनोरंजन का विषय नहीं, ये आत्मरंजन का विषय है। परंतु श्रोताओं की गति ना हो तो वो आत्मरंजन क्या, वो तो मनोरंजन का ही मांग करेगा। इसलिए जैसा मिश्रा जी ने कहा कि श्रोता प्रबुद्ध होना ही चाहिए। प्रबुद्ध श्रोता होगा तो वक्ता को तो तैयारी करके बैठना ही पड़ेगा, और तभी गूढ़ रहस्य भगवान के चरित्रों के प्रकट होते हैं। तो नारद जी जैसे आयोजक हैं
और सनकादिक जैसे प्रबुद्ध वक्ता हैं, इसलिए महात्माओं में हल्ला मच गया, भाई जोरदार कथा होगी तब तो, क्योंकि दोनों ही दिव्य हैं। तो महाराज अब तो सभी श्रोता दौड़ पड़े। कौन कौन दौड़े? नाम लिया। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डु पुत्रात्रिज पिप्पलादा। ये सब संतों के नाम हैं। भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी आए, पराशर जी आए, मैत्रेय जी आए, बड़े बड़े दिग्गज महात्मा सब इकट्ठे हो गए और सनकादिकों ने व्यासपीठ पर बैठ करके कथा प्रारंभ करी। सबसे पहले भागवत का महात्म सुनाया। महत्व सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। ये भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जब चाहो तब सुनो। सुनने से लाभ क्या होता है? यस्या श्रवण, हरि को हृदय में उतारने वाली ये मंगलमयी कथा है। बोलो राधे राधे। तो मुक्त कंठ भागवत की गौरव गाथा गाए जा रहे थे कि अचानक एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोह बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोह बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भागवत भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ श्रोताओं के बीचों बीच प्रकट हो गईं। बोलो भक्ति महारानी की। और नारद जी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। जो भक्ति के सुत ज्ञान वैराग बुढ़े छोड़ के आए थे वृंदावन में, वो एकदम तरुण हो गए, नव यौवन संपन्न होकर मैया के साथ नाच रहे हैं। नारद जी देखते ही प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए कि ये तो सिद्ध हो गया भाग। इसका मतलब क्या हुआ? भागवत भक्ति ज्ञान वैराग तीनों की त्रिवेणी का संगम है। इसमें केवल भक्ति की चर्चा नहीं है, भगवत तत्व के ज्ञान की भी चर्चा है, संसार से वैरागी की भी चर्चा है। तीनों का समन्वय श्रीमद् भागवत में है।
दूसरी बात, ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए तो भक्ति भी प्रसन्न हो गई। ज्ञान वैराग नयन और गारी, ज्ञान वैराग दोनों नेत्र हैं। और जिनके ज्ञान वैराग नहीं होते, कोरी भक्ति होती है, वो अंधी भक्ति होती है। और आज विडंबना यही है कि भक्ति तो है पर अंधी है। अंध भक्तों की कमी नहीं आज संसार में। भक्ति होनी चाहिए पर विवेक युक्त भक्ति होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य की आंख भक्ति में जरूर होना चाहिए। तो ये भागवत अंध भक्ति नहीं सिखाती, ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति को पुष्ट करती है। इसलिए दोनों पुत्र तरुण हैं, स्वस्थ हैं और भक्ति मैया भी आनंद में थिरक रही हैं। नारद जी प्रणाम करके सनकादिकों से बोले, भैया सिद्ध हो गया भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने वाला ये ग्रंथ है। देखो, ज्ञान वैराग्य की आंख तो गीता के श्रवण से भी खुली थी और दोबारा फिर बेहोश हो गए। उसी प्रकार गीता की समीक्षा करो, वेदांत की समीक्षा करो तो थोड़ी देर के लिए लोगों की ज्ञान की आंख खुलती तो है, पर प्रवचन शांत हुआ तो वो आंख फिर बंद हो जाती है। जब तक प्रवचन चला तब तक थोड़ा सा नेत्र खुला, उसके बाद फिर बेहोशी। पर ये भागवत रस ऐसा है कि एक बार अच्छी तरह इसका चस्का लग जाए और ज्ञान वैराग्य की आंख ठीक से खुल जाए तो फिर सदा बस जागृत ही रहता है, स्वस्थ रहता है। नारद जी ने कहा, भैया एक प्रश्न और है। क्या? कि भागवत के सुनने से केवल ज्ञान वैराग्य और भक्ति की ही प्राप्ति होती है? हमने इससे यदि पाप कटते हैं तो कौन कौन से पाप कट सकते हैं, ये कृपा करके बताइए। के विशुद्धंति बदंतु मह्यम, किस किस प्रकार के पाप इस भागवत के श्रवण से नष्ट हो सकते हैं, वो कृपा करके बताइए। सनकादिक मुस्कुरा के बोले, कौन कौन से पाप कटते हैं ये प्रश्न ही खत्म कर दो। हम तो कहते हैं जिसने जीवन भर पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गदा। पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गदा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसा विपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये। कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये। परस्वपुष्णा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो महापापी पापियों को पाप से है तारती, तो बड़े से बड़े पापियों का उद्धार हो सकता है। अरे मरने, जीते जी कथा सुन के कल्याण हो जाए उसकी तो बात ही छोड़ दो, मरने के बाद में भी कोई सुन ले तो कल्याण हो जाए। बोले महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? बोले क्यों नहीं हुआ, तो दीजिए कोई प्रमाण। सनकादिक बोले, हम तुम्हें एक सत्य घटना सुनाते हैं इतिहास की। अत्र देकीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इसके सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इस इतिहास को ध्यान से सुनिए। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़ा भारी विद्वान था, विद्वानों में उसको भास्कर माना जाता था। तो
द्वितीय में वह भास्कर, द्वितीय भास्कर के समान उसकी प्रतिभा थी। आप पढ़ा लिखा विद्वान था। और तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी श्रीमती धर्मपत्नी का नाम था धुंधुली देवी। पंडित जी में जितने सद्गुण थे, पंडितानी में उतने ही दुर्गुण थे। महाझगड़ालू, कलह प्रिया। परिचय दे रहे हैं सनकादिक धुंधुली का। लोकवार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, शूरा च गृह कृत्येषु, कृपणा कलह प्रिया। लड़ने में तो सबसे ज्यादा आगे रहती थी और काम के नाम पर पूरी तरह बीमार होकर पड़ जाती थी। ऐसी विचित्र उसकी प्रकृति थी। पर ब्राह्मण बेचारे समझदार थे, सज्जन थे, विद्वान भी थे, इसलिए निर्वाह कर लेते थे। पर सबसे बड़ा कष्ट एक था कि बेटा बेटी कोई नहीं हुआ। इस बात को लेकर के इतने दुखी हुए कि गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ के ब्राह्मण वन को चले गए कि जंगल में जाके कहीं मर जाऊंगा, पर घर में तो अब नहीं रहूंगा। अब जंगल में बैठ के रोना चालू किया ब्राह्मण देवता ने कि वहां से एक सन्यासी महात्मा निकल रहे थे, उन्होंने रोने की आवाज सुनी जंगल में, तो ब्राह्मण के पास आके पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है, हमें बताओ। पंडित जी के प्रति सहानुभूति दिखाई तो ब्राह्मण ने तुरंत संत के चरण पकड़ लिए। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज मैं अपना दुख क्या बताऊं, पूर्व जन्म के कोई पाप उदय हुए हैं कि आज भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, मान प्रतिष्ठा धन, परंतु संतान के बिना सब बेकार है। एक गैया पाल रखी है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। मैं कितना अभागा हूं, इसलिए मैं अब मरूंगा और कोई उपाय नहीं, ऐसे घर में अब तो नहीं रहूंगा। महात्मा मन ही मन मुस्कुराए। मन में विचार किया, जंगल में बैठ के रो रहा था तो मैंने सोचा भगवान की याद में ही रो रहा होगा, तो इसको चल के कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ समझाऊंगा। ये तो मूर्ख बेटा के लिए रोने बैठा है जंगल में। तो महात्मा ने समझाने का प्रयास किया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण बुरा मत मानिए। मुंचा ज्ञानम, इस अज्ञान को तुम छोड़ो। ये तुमने भ्रम जो पाल रखा है कि यदि मेरे बेटा होता तो मैं बहुत सुखी होता। व्यक्ति के पास जो वस्तु नहीं होती उसे लगता है इसी में सुख है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। पंडित जी यदि बेटे में सुख होता तो राजा सगर के सुना है इतिहास में कि 60,000 बच्चे हुए थे। क्या सुख दिया? सबके सब भगवान कपिल का अपमान कर बैठे, सबके सब भस्म हो गए। उनकी कई पीढ़ियों को तपस्या करनी पड़ी, तब भगीरथ भागीरथी गंगा को लेके आके पूर्वजों का उद्धार करवाए। बाप को क्या सुख दिया? इसलिए बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो। जीवन में यदि सुखी होना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास का जीवन बड़ा आनंद का होता है। आनंद क्या होता है हम बताएंगे। हाथ जोड़ के ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज जी, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, प्रवचन आपसे बढ़िया कर सकता हूं। तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है? अरे छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खोलते हैं, बाबा बाबा करके बोलते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए क्षमा करें, मुझे उपदेश न दें, बस आशीर्वाद दें कि मुझको बेटा हो जाए तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद होता है, बस पुत्र पौत्र कादिकों के भरपूर आंगन गूंजता रहना चाहिए उनकी किलकारियों से, तब आनंद है। महात्मा जी समझ गए इस पर भयंकर भूत लगा है बेटे का, और इस समय ये कुछ नहीं सुनेगा। तो बोले, सुनो ब्राह्मण देवता, हम बोलना नहीं चाहते थे और अब बता ही देते हैं। हम ज्योतिष के जानकार हैं, तुम्हारे माथे की रेखा कह के गारंटी के साथ देख करके कह सकते हैं कि 7 जन्मावधि तब पुत्रो नई वच नई वच। 7 जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र होने वाला नहीं है।
जो इतना सुना ब्राह्मण इतना दुखी हो गया कि पूरी ताकत से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा घबरा गए, अरे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो मरने के लिए ही घर से निकला था महाराज, आप मिल गए तो मुझे लगा कि आप कुछ कृपा करोगे, पर आपने तो मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे इस ललाट में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, और इतना कह देता हूं, बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। महात्मा बोले, ठीक नहीं होगा का क्या मतलब, नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले, नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छितः, मैं दोबारा सर ऐसी पटक के आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। अब महात्मा की धड़कन तेज हुई, हे भगवान, कछु लेना न देना मगन रहना, अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई, ये तो हमको ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी, हमको जाने दो, फिर जो मर्जी आवे सो तुम करो, मेरा पिंड छोड़ो। बोले, नहीं, त्वदग्रे, जो कुछ करूंगा तुम्हारे सामने मरूंगा, तुम्हारे चरण नहीं छोड़ने वाला महाराज। बाबा जी समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, अब फंस तो गए हैं, कैसे निकले? तो भगवान का नाम लेके बगल में से एक फल निकाल के दिया झोली में से, और कहा, सुनो पंडित जी, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, गारंटी से मेरा आशीर्वाद है, बेटा ही होगा। इतना सुन के ब्राह्मण प्रसन्नता में नाचने लगा। अरे संत बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, मुझे विश्वास था महाराज जी मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। और बताइए महाराज क्या क्या करना होगा? तो 2-4 नियम बता दिए। पवित्रता से रहो, एक समय भोजन करो, सत्य बोलो, दीनों पर दया करो, तो भगवान ने चाहा तो बहुत बढ़िया बेटा होगा। जैसी प्रभु की इच्छा, संत की कृपा, प्रणाम किया और फल लेके ब्राह्मण घर दौड़ा आया। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भाग के आई, क्या लाए हो जी? बोले, देख कितना सुंदर फल है, अब तू जल्दी से खा ले। पंडितानी ने माथा ठोका, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो नव दुर्गा में। मैंने फल नहीं खाया, जो एक फल के लिए आप ऐसे चिल्ला रहे हो, क्या लाया? ब्राह्मण ने कहा, भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत सिद्ध महात्मा ने दिया है, इसको खाने से गारंटी से तेरे को बेटा होगा। बहुत दिव्य फल है ये, साक्षात बहुत बड़े सिद्ध, नाम सुना है बागेश्वर धाम? बोलो राधे राधे। तो बहुत बड़े सिद्ध बाबा का दिया हुआ फल है, निश्चित बेटा होगा। तो पंडितानी को लगा, वो तो विचित्र बुद्धि की थी, मुझे तो लगता है किसी बाबा जी के चक्कर में पड़ के ये मेरे को तंत्र मंत्र के द्वारा बस में करना चाहते हैं। उल्टा सीधा फल कोई मंत्र पढ़वा के लाए होंगे, मैं तो ऐसे नहीं खाऊंगी, मना करूंगी तो ये जबरदस्ती जरूर खिला देंगे। तो हंस के बोली, अच्छा ठीक है महाराज, आप जाइए, मैं अभी नहाऊंगी, पूजा करूंगी, भगवान का भोग लगाऊंगी, तब फल खाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा बहुत अच्छा हो। पंडित जी को बात समझ में आ गई, ठीक कह रही है, माताओं को समझाना बहुत बढ़िया आता है। पंडित जी को समझ में बात आ गई, तो फल दे करके बोले, ध्यान से खा लेना। बोले, बिल्कुल चिंता न करो। विश्वास पूर्वक फल दे के चले गए। अब पंडितानी ने सोचा, खाऊं कि ना खाऊं, दुविधा में। पड़ोसिन आ गई, बहन ये फल हाथ में लिए क्या सोच रही? तो पड़ोसिन को पूरी बात बताई, बहन मैं बड़ी दुविधा में हूं, तू मेरे मन की बात सुन और ध्यान से मुझे सही सलाह दे। तो सारी घटना सुना दी, ऐसी ऐसी बात है, तू बता मुझे फल खाना चाहिए कि नहीं? पड़ोसन ने कहा, तू पागल भैया, इसमें इतना सोचने विचारने वाली बात क्या है? अरे तेरे भाग्य खुल गए, इतने बड़े महात्मा का आशीर्वाद का फल तुझे घर बैठे मिल गया। और यदि मान के चलो फल खाने से बेटा न हुआ तो समस्या भी तो कुछ भी नहीं है, नुकसान तो करेगा नहीं फल। बोले, बहन वो तो ठीक कह रही है तू, पर मुझे डर बहुत लगता है। डरने की क्या बात है? बोले, फल भक्षेण गर्वस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। मैंने फल खा लिया और मैं सचमुच ये गर्भिणी हो गई, तो मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। पड़ोसन ने कहा, ठीक है ये बात है, नहीं भागना चाहिए, पर तुझे कहां दौड़ लगाना है? बोले, बहन वैसे तो कहीं नहीं भागना, पर भूकंप आ जाए, घर में आग लग जाए, कभी भी भागने की आवश्यकता पड़ सकती है। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायित गर्भिणी कथम।
उस स्थिति में कहीं ऐसी कोई घटना घट गई तो मैं कैसे भागूंगी? पड़ोसन ने कहा, देख उल्टा सीधा सोचना बंद कर, भगवान का नाम ले और प्रभु का स्मरण करके खा ले, सब ठीक होगा। अच्छा ठीक है, ये तो भगवान न करे ऐसा कुछ हो, पर मैंने ऐसा भी सुना है कि सुखदेव जी महाराज मां के पेट में 12 वर्ष तक रहे थे। पड़ोसन ने कहा, सुना तो मैंने भी है, रहे होंगे। बोले भगवान, पड़ोस धुंधली बोली, तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। मेरा बेटा कहीं 4-5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सुखवत निविशेत गर्भम तदा में मरणम भवेत् एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क कर डाले कि मैं तो इस फल को नहीं खाने वाली, मुझे तो बहुत खतरा लग रहा है। बहन, मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भिणी स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती, और मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कैसे चलेगा? पड़ोसन ने कहा, देखो काम तो घर के होते ही रहेंगे, न हो तो अपनी ननद को बुला लेना, बहुत होशियार है, सब संभाल लेगी। क्योंकि जब वो बुआ बनेगी तब तो तुझे बधाई कुछ न कुछ उसे देनी पड़ेगी। जब देना ही है तो 4 महीने पहले से बुला के घर के ही काम करवा लो, तुम आराम करना, वो काम करेगी, बाद में ले देके विदा कर देना। पड़ धुंधली बोली, बहन मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, जब जब आती है न जाने कितना माल गायब कर जाती है। ननंदा संघरे तदा, इतने उसने समस्याओं की लिस्ट सुना दी कि समझाने वाली पड़ोसन का माथा गर्म हो गया। बहन तेरी जो बुद्धि में आवे सो कर, और चली गई। पर तत्फलम नैव भक्षितम, धुंधली ने फल नहीं खाया। परिणाम यह हुआ, दूसरे दिन इसकी छोटी बहन अचानक घूमती मिलने आ गई, तो इसने पूरी कहानी छोटी बहन को भी सुनाई। अब छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई संतान न हो, तो ये मेरा बच्चा कहीं गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए। वो अपनी योजना बना रही थी, तो उसने और ज्यादा डरा दिया धुंधली को। बहन तुम पागल भैया, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, ये सब बकवास। तुम्हारे पतिदेव न जाने कहां बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा एक काम कर, तुझे बेटा चाहिए तो बहन हम दोनों सगी बहन हैं, मेरा बेटा हुआ तेरा बेटा हुआ क्या फर्क पड़ता है? मेरे बहुत बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है। अब की बार जो बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी, तुझे बेटा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं, बेटा तुझे मिल गया। रही बात फल की, तो ये वैज्ञानिक लोग सबसे पहले कोई प्रयोग करते हैं तो पशु पक्षियों पर करते हैं। तेरे घर में इतने साल की गैया बंधी है, कोई बछड़ा नहीं हुआ, ये बाबा जी का फल खिला के देख, यदि फल में कोई चमत्कार है तो देखें गाय को क्या होता है। बाबा के फल की परीक्षा हो जाएगी और बेटा तुझे मेरा मिल ही जाएगा। धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में तूने सारी समस्या ही खत्म कर दी मेरी। बिना पति को कुछ बताए चुपचाप बहन के परामर्श से गाय को फल खिला दिया और पतिदेव को विश्वास दिला दिया, मैंने फल खा लिया है महाराज, मुझे बहुत फायदा हो रहा है। और पंडित जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, एक एक दिन गिनने लगे। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने धुंधली को दिया रात में चुपचाप आके, और सवेरा होने पर धुंधली ने अपने पतिदेव से कह दिया, महाराज मुझे बेटा हो गया। और प्रसन्नता में ब्राह्मण नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। और ठीक 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भका, ब्राह्मण की गाय के भी एक शिशु का जन्म हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, परम मनोहर। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भाई जिंदगी में ये चमत्कार तो हमने पहली बार सुना, गाय के मनुष्य का बेटा हुआ है। भाई पंडित जी के भाग्य खुल गए, कहां तो एक बेटा नहीं था, वो गैया ने भी बेटा दे दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धेनुवा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीत कौतुकम। पूरे गांव में प्रसन्नता हुई, पंडित जी को खूब बधाइयां मिली, पंडित जी का आनंद दुगना हो गया। ब्राह्मण ने नामकरण किए, गाय के बेटे के कान थोड़े गाय जैसे लंबे लंबे हैं, इसलिए नाम रखता हूं गौकर्ण, और अपने बेटे का नाम रखूंगा। तब तक धुंधली खड़ी हो गई, सबके नाम तुम ही धरोगे, बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, नाम मैं रखूंगी। अच्छा तो बोल क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। नाम रख दिया धुंधकारी।
समय पाकर के दोनों बच्चे बड़े हो गए और दोनों ने ही नाम कमाया। अंतर इतना है, एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महाराज महान पंडित, बड़े विद्वान, शास्त्रों के मर्मज्ञ। पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेकिनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता स पंडितः। सत क्या है, असत क्या है, इसका विवेक रखने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं, और पंडा बुद्धि जिसके पास होती है उसको पंडित कहते हैं। तो सत असत का विवेक रखने वाले परम विद्वान गौकर्ण जी महाराज हो गए। नीति की दृष्टि से नीतिकारों ने पंडित शब्द का अर्थ किया है मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो ऐसे ही महान पंडित गौकर्ण जी हुए। पर धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी खल हुआ। खल का मतलब जानते हैं? खल दो ही अक्षर है, जो केवल दो ही काम करता है, खाना और लड़ना। खाए और लड़े उसका नाम खल, बल्कि जिसके घर खाए, जिसका खाए उसी से लड़े, ऐसा खल धुंधकारी। चोरी करने लगा, डकैतियां डालने लगा, अपहरण करने लगा, सरेआम लूटपाट करने लगा। इसने कोई दुनिया का ऐसा पाप नहीं जो न करता हो। अब तो पंडित जी के पास इतनी इसकी शिकायतें आने लगी कि सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, कहां जाऊं, किसको सुनाऊं, कहां बैठूं, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मर जाऊं। मरने को चल दिया। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं, क्यों है? यही विडंबना है संसार की। गौकर्ण जी ने देखा पिताजी बहुत दुखी हैं, तो हाथ पकड़ के समझाया, पिताजी ये बताओ, इस संसार में आप सुखी किसे समझते हैं? सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। देवराज इंद्र हो चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, हम और आप ऐसा समझते हैं कि वो बड़े सुखी हैं, पर उनसे जाके पूछो, सब परेशान हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी जो नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का भजन कर रहे हैं, वे संत ही सुखी हैं, बाकी दुनिया में सब दुखी है। जिसको देखो वही टेंशन में। एक महात्मा टेंशन का अर्थ बता रहे थे। टेन माने 10, सन माने सूर्य। एक सूर्य तपते हैं तो खोपड़ी गर्म कर देते हैं, जिसके भीतर हो टेंशन, तो बेचारे के क्या हालत होगी। ऐसे बहुत से लोग टेंशन में फूक जाते हैं। इसलिए गौकर्ण जी कहते हैं असली आनंद तो संतों के जीवन में है। बहबारे मौज फकीरा दी। फकीरों की अपनी मौज है, बाकी दुनिया में सब फिक्रमंद हैं। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। जो फिकर कोई फांक जाए वो फकीर है। फकीरों का अपना आनंद है। बाहबारे मौज फकीर आदि। कबीरदास जी भी कहते, मेरो मन लागो मेरो राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। तो फकीरी का एक अपना आनंद है। जब गौकर्ण जी ने समझाया, तब आत्मदेव को वो बात याद आई जो महात्मा ने समझाई थी। ओहो बेटा, महात्मा यही कह रहे थे, संन्यासे सर्वथा सुखम।
पर मेरी मति मारी गई। उस समय मुझे समझ में नहीं आई, पर अब मैं अच्छी तरह समझ गया। ठोकर लगने पर ही बातें जल्दी समझ में आती हैं, और फिर कहीं अपनों से ठोकर लगे तो और ज्यादा समझ में आती है। बोलो जय सिया राम। जय सिया। एक बार लोहा और सोना आपस में बतिया रहे थे, बातें कर रहे थे। सोना ने लोहे से कहा, देखो जैसे तुम पिटते हो वैसे हम भी पिटते हैं, पर हम तुम्हारी तरह चीखते नहीं है, तुम बहुत चिल्लाते हो। सोने की पिटाई का पता नहीं चलता, पर लोहा पिटे तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है। तो सोने ने कहा, तुम इतना चिल्लाते क्यों हो भाई? लोहे ने कहा, मित्र सही कह रहे हो, पिटते हम दोनों हैं, पर दोनों की पिटाई में अंतर है। क्या? बोले तुम स्वर्ण हो, लोहे के द्वारा पीटे जाते हो, और हमें देखो, हम भी लोहा, हमें पीटने वाला भी लोहा। मित्र तुम परायों से पिटते हो, हम अपनों से पिट रहे हैं। तो अपनों से पिटने पर कितनी चोट पहुंचती है उसका तुमने अभी अनुभव नहीं किया, नहीं तो तुम भी हमारी तरह चीखते हैं। तो अब बात समझ में आई। पर बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, पर भजन में मेरा मन तो लगता ही नहीं, मैं क्या करूं? तब गौकर्ण जी ने 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया है, इसको गौकर्ण गीता भी कहते हैं। बहुत दिव्य उपदेश है गौकर्ण जी का। और इस कथा को थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से अपने से भी जोड़ के देखें। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण रहता है। तुंगभद्रा कौन है? ये जो शरीर है ना, ये भी तुंगभद्रा है। इसका नाम तुंगभद्रा क्यों है? तुंग माने ऊंचा, श्रेष्ठ, और भद्र माने कल्याण। जो कल्याण का सर्वोत्तम साधन है उसका नाम है तुंगभद्रा। तो मनुष्य शरीर ही कल्याण का सबसे उत्तम साधन है। शरीर माध्यम फल धर्म साधन। मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, क्योंकि कल्याण मानव शरीर से ही संभव है। पशु पक्षी क्या जाने। अभी हमारे मिश्रा जी बता रहे थे, दुर्लभ हो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर देखो हम लोगों को मिल गया है, इसलिए हमें उसका महत्व समझ में नहीं आ रही, पर है बड़ा दुर्लभ। जिसको नहीं मिला है उन गधा घोड़ों ऊंटों से पूछो कि कितना आनंद है, और उनसे क्या पूछना, अपने विवेक से खुद ही देख लो। बड़े भाग्यमान उस तन पावा। कितने इस मनुष्य शरीर की महिमा गाई जाती है शास्त्रों में, पर हमको मिल गया। एक बार उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप करुणा वरुणालय हैं, तो आपने जीवों के ऊपर अपनी ओर से क्या कृपा करी, क्या दिया आपने जीवों को? जैसा कर्म करते हैं वैसा वो खुद भोगते हैं। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। तो आपने क्या किया? भगवान बोले, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसको मानव तन की नौका में बैठा के भेज देता हूं कि सागर को, भव सागर को पार कर जाओ। तो मनुष्य शरीर हमें अपने शुभ कर्मों के बल पर ही नहीं मिला, ये भगवान की कृपा के बल पर हमको ये मानव शरीर गिफ्ट मिला है। कबहू की कर करुणा नर देहि, कबहू की कर करुणा कर देहि, कबहू की कर कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, बिनु हेतु सनेहि, बिनु हेतु सनेहि। भगवान अकारण करण करुणा वरुणालय हैं। जब कृपा किसी के ऊपर करनी होती है तो मानव तन दे देते हैं। तो भगवान का दिया हुआ ये गिफ्ट है, और वो भी इतना कीमती। यदि आपको कोई घड़ी गिफ्ट करे तो आप उसकी तारीफ करेंगे, बार बार धन्यवाद देंगे, बहुत कीमती घड़ी आपने हमको दी भाई। परंतु घड़ी देने वाले को तो आप हृदय से गदगद होकर धन्यवाद देते हैं। जिसने हाथ दिया है उसको भी तो धन्यवाद दो भाई। ठाकुर जी ने हाथ ही ना दिया होता तो घड़ी लटकाते कहां?
कोई बढ़िया हीरे की नथ दे तो आप पहन करके सबको बताएंगे कि भैया ने लाके दी है और इतनी कीमती है और इतने वहां से लाए हैं, प्रशंसा करते हैं। पर जिसने नाक दी है उसको भी तो धन्यवाद दो। नाक न होती तो हीरे की नथ किस काम की होती? कुछ नहीं। भगवान ने जो दिया है वो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। कोई अंधा आपसे कहे कि आपके पास दो दो आंखें हैं, मेरे पास एक भी नहीं है, जरा एक दे दो, 50-50 कर लो, कोई देने को तैयार नहीं। और वो यदि ये कहेगा भैया जितना चाहो हमसे रुपया ले लो, फ्री में नहीं दो, तो कितना मूल्य लगाएंगे अपनी एक आंख का? कुछ नहीं कहा जा सकता। आप जान लीजिए एक एक अंग हमारे शरीर का कितना कीमती होता है, और इतना कीमती दुर्लभ शरीर भगवान ने बिना किसी कारण के, अकारण ही आपको गिफ्ट कर दिया, तो कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है। तो क्या हम उस कृपालु की कृपा के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए हमें? इसलिए सबसे उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। क्या अनुग्रह किया? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम, विबुध माने देवता, विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया कि जो शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो देव दुर्लभ शरीर आपने मुझे गिफ्ट कर दिया, मुझे दे दिया। तो हमें भी हृदय से हरि को कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। उद्धव जी ने कहा महाराज ठीक है आपने नौका तो दे दी, पर तो चलाना तो आता ही नहीं। आपको समुद्र में नौका में बैठा के छोड़ दिया जाए कि हो जाओ पार, तो चलाना यदि नहीं आता तो चक्कर में पड़ जाओगे। भगवान बोले भैया यदि चलाना नहीं आता तो मैंने चालक भेज दिए हैं, केवट भेज दिए हैं जो बहुत बढ़िया नौका चलाते हैं। केवट कौन है महाराज? गुरु कर्ण धारम। सदगुरु जो है, संत जो है, विद्वान जो है, ये केवट है। ये स्वयं चला रहे हैं और चलाने में कुशल हैं। तो जिनके पास अब 1 करोड़ की आपने गाड़ी खरीद ली, आवश्यक नहीं आपको चलाना आता है, बढ़िया चालक ले लो, ड्राइवर ले लो, तुम्हारी गाड़ी को बढ़िया चलाएगा। कुशल ड्राइवर होगा तो खटारा गाड़ी भी बढ़िया चला लेता है, और नासमझ जो होता है वो बढ़िया गाड़ी को भी खटारा कर देता है। इसलिए सदगुरु कर्णधार होते हैं। बहुत विवेक पूर्वक विचार करके गुरु धारण करना चाहिए। कहावत प्रसिद्ध है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल संसार में एक से एक महागुरु हैं। बोलो राधे राधे। गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, धोती रुपया देओ। तो ऐसे गुरुओं को चेला भी वैसे ही मिलते हैं। भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आम तो धोती रुपया लेन। तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गोस्वामी जी ने कहा है, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस् तन्निरोधकः, अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। जो तुम्हारे अज्ञान के अंधकार का विनाश करके तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश उदित कर दे, ज्ञान का दीपक जला दे, उसका नाम है गुरु। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। गोस्वामी जी ने गुरु वंदना में कहा है, गुरुदेव कौन है? कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि ही नर के रूप में विराजमान है। इसलिए गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो परिपूर्ण परमात्मा का ही प्रत्यक्ष रूप है। ब्रह्म तो अपरोक्ष है, ब्रह्म तो परोक्ष है, व्यापक है।
परंतु गुरु रूपी परमात्मा प्रत्यक्ष है। तो गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। वो निराकार ब्रह्म है और सदगुरु नराकार ब्रह्म है। नर के आकार में वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए सदगुरु नराकार ब्रह्म और वो निराकार ब्रह्म व्यापक। तो गुरुदेव की बड़ी महिमा है। परंतु एक बेटी का वर जैसे हम बहुत विवेक पूर्वक विचार करके कुल खानदान सब देख करके ही उसका पाणी ग्रहण करते हैं, वर को सौंपते हैं। तो जिसको हम अपने जीवन की बागडोर सौंप रहे हैं, उस सदगुरु के बारे में भी बहुत अच्छी तरह खोजबीन करना चाहिए। तो यदि सच्चे आप जिज्ञासु हैं तो सच्चा सदगुरु मिलेगा। तो गुरु कर्णधारम, ऐसे कर्णधार हमने भेज दिए। ड्राइवर आपने लिया है तो दो बातों का ध्यान रखो, उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए और पूरा लाइसेंस ना हो, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चलाने का अनुभव होना चाहिए, तब गाड़ी आपकी सुरक्षित रहेगी। तो संत सदगुरु जो आप धारण करो उनके विषय में भी पूरी जानकारी लो, तो गुरु कर्णधार आपकी जीवन की इस नौका को किनारे लगा देगा। उद्धव जी ने कहा महाराज कभी कभी केवट बड़े होशियार होते हैं और नौका भी बहुत बढ़िया होती है, पर कभी कभी इतना भयंकर तूफान आता है कि बड़े बड़े जहाज पलट जाते हैं। तूफान से कैसे बचे? तो भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। तुम किसी सदगुरु का आश्रय लेकर के चलो तो सही, मैं कृपा की अनुकूल हवा बन के तुम्हारी नौका में सहायक बनूंगा, धक्का मारूंगा। जिस दिशा में आप जा रहे हो उसी दिशा की हवा चल पड़े तो आप साइकिल से भी जा रहे हो तो साइकिल अपने आप मोटरसाइकिल बन जाएगी, धक्का नहीं मारना पड़ेगा, हवा के तेज प्रवाह में अपने आप गाड़ी चलेगी। उसी प्रकार भगवान कहते हैं तुम मेरी तरफ सदगुरु का आश्रय लेकर के अपने मानव देह की नौका में चलो, तो मैं अनुकूल हवा बन करके तुम मुझे याद करते जाओ, मैं तुम पर दया करता जाऊंगा। याद का उल्टा क्या होता है? दया। जितनी तीव्रता से तुम मुझे याद करोगे उतनी तीव्रता से मेरी दया की हवा चलेगी और तुम्हारी नौका में धक्का लगेगा। अब जिनके पास ये साधन नहीं है, गधा घोड़ा ऊंट खच्चर 84 लाख शरीर है, उनके सामने व्यवस्था है, न वो सदगुरु ढूंढ सकते हैं न कुछ साधन कर सकते हैं। पर हमको तो सारे साधन सुलभ हो गए, मानव शरीर सुलभ है, भारत भूमि में जन्म सुलभ है, बड़े बड़े सिद्ध संत का सानिध्य सुलभ है। पर जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदित मंदमती आत्मा हन गति जाए। ये भागवत में उद्धव जी से भगवान भी एकादश स्कंद में कह रहे हैं, नरदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। इतना सब साधन होते हुए भी व्यक्ति भवसागर को यदि पार करने में कोई प्रयास नहीं कर रहा तो वो आत्महत्यारा है। उसने दूसरों को नहीं अपने आप को ही मार डाला है। आत्मघाती जिसको कहते हैं, आत्महत्यारा ऐसे व्यक्ति को कहा गया है। आत्मा हन गति जाए, गोस्वामी जी ने इसी पंक्ति का जो कहते हो अक्षरानुवाद किया है। बोलो जय सिया राम। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये शरीर तुंगभद्रा है और इसी में बैठे हैं आत्मदेव, हम और आप सब बैठे। जो अपनी आत्मा को दिव्यता में प्रतिष्ठित करना चाहे वो सब आत्मदेव है। परंतु उनकी धर्मपत्नी जो मति है, यही हमारी श्रीमती है, ये है धुंधली, ये बहुत परेशान करती है। अच्छे कितने बढ़िया महात्मा मिले, महात्मा ने फल दिया कि पत्नी को खिलाओ सब ठीक हो जाएगा। यदि आत्मदेव ने यो फल सीधा सचमुच पत्नी को खिला दिया होता तो धुंधकारी ना आता, गौकर्ण उसी का बेटा बन जाता, कोई समस्या घर में ना होती। परंतु धुंधली को दे दिया, तू खा लेना, खिलाया नहीं, यही चूक हो गई। उसी प्रकार हमारे पास हम संतों के पास जाते हैं, संत ज्ञान रूपी फल देते हैं कि जो आपको हमने उपदेश दिया है इसको अपनी बुद्धि में बैठा लोगे कल्याण हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, सुनते खूब हैं पर बुद्धि में नहीं बैठाते, हृदयंगम नहीं करते, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया।
बस यही चूक हो जाती है। महात्मा ने कहा कि धुंधली को खिलाना घर जाके, उसी प्रकार संत से जब कोई ज्ञान प्राप्त होवे तो सुनने तक सीमित नहीं न। श्रोता किसे कहते हैं? जो श्रवण करे, श्रवण के बाद मनन करे, मनन के बाद निधिध्यासन भी करे, जीवन में उतारे। तो हम श्रवण तो करते हैं पर मनन निधिध्यासन बिल्कुल नहीं करते, इसलिए बात आई गई हो जाती है। फल होते हुए भी खाया नहीं, लाभ नहीं ले पाए। उसी प्रकार संत से ज्ञान रूपी फल मिला। आत्मदेव ने धुंधली को दिया पर नहीं खाया, कुतर्क योग से फल नहीं खाया। कितने व्यर्थ के कुतर्क किए। उसी प्रकार जब हम सत्संग सुनने बैठते हैं तो एक एक बात समझ में आती है, खूब सिर हिलाते हैं। महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही, हमारे तो हृदय में उतर गई। परंतु ये श्रीमती जो धुंधली है वो कहती है घर चलो फिर देखती हूं। और जहां हम घर में पहुंचे, दुनिया के प्रपंच प्रवाह में पड़े, सोई कुतर्की की कैंची चालू हो जाती है बुद्धि में। हाँ, महाराज जी कह तो रहे थे कि सत्य बोलो, सत्य तोलो। यदि ऐसी सत्य सब तोलते रहे तो न जाने दुकान चल पाएगी कि नहीं चलेगी। अरे संसार है, ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकल तो बड़ा मुश्किल है। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत तो झूठ साच बोलने में कोई बुराई नहीं होती। माने कुछ ना कुछ तर्क वितर्क कुतर्क के द्वारा हम अपनी अनुचित बातों को भी सही सिद्ध करने का प्रयास कर देते हैं। और जो ज्ञान का फल मिला था उसको आत्मसात नहीं किया, नहीं सुना। उसका परिणाम हुआ धुंधकारी आ गया। धुंधकारी ने पिटाई करी, परंतु गोकर्ण जी ने उपदेश देकर के आत्मदेव को संभाला। गोकर्ण कौन है? संत के दिए हुए फल का परिणाम है। मतलब क्या है? आज आपने सत्संग किया है और आज आपको भले ही समझ में बात नहीं आई, पर सत्संग की कोई ना कोई बात आपके हृदय में, बुद्धि में बैठी होगी। जब कभी जीवन में कोई ऐसा झटका लगा कि अंधकार छा गया और उस समय किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति बन गई कि मैं क्या करूं, तो सत्संग का वही कोई ना कोई सूत्र आपके जीवन में आपका प्रकाशक बनेगा कि देखो महाराज जी ने उस समय कही थी वो बात। उस समय तो हमको समझ में नहीं आई, पर अब हम अच्छी तरह समझ गए। समय पा करके ज्ञान परिपक्व होता है, समझ में आता है। परंतु सुनते रहोगे, बात बुद्धि में बैठी रहेगी, आज नहीं तो कल समझ में आएगी। इसलिए सुनना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप घर से चले, दिन था, प्रकाश था, टॉर्च की कोई जरूरत नहीं, पर फिर भी देवी जी ने जबरदस्ती पकड़ा दी तो जिम में डाल दी। परंतु कथा सुनते सुनते रात हो गई, अंधेरा हो गया। अब जिसके पास टॉर्च थी उसने तो अपना प्रकाश किया और चल दिया, और ना हो तो अंधकार में लोग भटकते हैं। उसी प्रकार जो बिल्कुल सत्संग नहीं किए, उनके जीवन में कोई अंधकार जब आता है, कोई दुर्घटना घटती है, तो वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आत्महत्या तक कर बैठते हैं, जीवन लीला खत्म कर देते हैं। पर जिन्होंने सत्संग किया है वो उस समय भले ही समझ में नहीं आया, पर कोई कितनी भी बड़ी घटना जीवन में घटे, वो मानव जीवन के महत्व को समझते हैं। बड़ी सी बड़ी घटनाओं में भी वो सत्संग का जो सूत्र है वो विवेक बन के उनका मार्गदर्शन करता है। गोकर्ण जी कौन है? विवेक के स्वरूप हैं। आत्मदेव को रास्ता गोकर्ण जी ने ही जीवन का असली दिखाया। उसी प्रकार संतों से प्राप्त जो ज्ञान है वही जीवन की इस अंधकारमयी स्थिति में प्रकाशक बन के रोशनी देता है। जो सत्संगी हैं वो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं के बीच में भी अपने को संभाल करके निकाल लेते हैं, और जो सत्संग विहीन जिनका जीवन है वो छोटी छोटी बात पर भी जीवन लीला खत्म कर लेते हैं। इसलिए जीवन का सबसे ज्यादा महत्व सत्संग का संकट काल में समझ में आता है। देखो भाई, परीक्षा तो सबको देनी पड़ती है, विद्यार्थियों को नहीं देनी पड़ती, मनुष्य मात्र को सबको परीक्षा देनी पड़ती है। हम सत्संगी हैं तो सत्संग की भी परीक्षा देनी पड़ती है। संकट काल में भी जो व्यक्ति अपने को विवेक पूर्वक निकाल के ले जाए वो विवेकी पुरुष। ये संकट क्या है? भगवान की ली हुई परीक्षा है। भगवान भी तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि जिसने सुना है थोड़ा बहुत इसने आत्मसात भी किया है कि केवल सुनने तक सीमित रखा है। और फिर जितनी बड़ी कक्षा उतनी बड़ी परीक्षा। प्राइमरी वालों की परीक्षा में
सामान्य बात है, कुछ ना हो तो कृपांग जोड़ के वैसे ही पास कर देते हैं, चलेगा। परंतु यदि आप बड़ी कक्षा में जा रहे हैं तो बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी पूरी तरह से। उसी प्रकार भक्त जितना बड़ा होता है उसको उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ती है। प्रहलाद जी की अपनी परीक्षा हुई, ध्रुव की परीक्षा, ऐसा इसी कलिकाल में भक्तिमती मीरा को जहर का प्याला पीना पड़ा, परीक्षा देनी पड़ी। तो जितनी बड़ी कक्षा उतनी बड़ी परीक्षा है, और परीक्षा में पास होने पर ही सिद्ध होगा कि तुम सचमुच भक्त हो कि नहीं। इसलिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए, परंतु भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जो परीक्षा लेता है, तुम्हें उपाधि देता है, वो तुम्हारे उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए। तो ठाकुर जी जो भी परीक्षा लेते हैं, जितनी ऊंची परीक्षा आप देंगे उतनी ऊंची बड़ी कक्षा में आप बैठेंगे। बोलो जय सिया राम। तो गौकर्ण जी ने उपदेश दे करके आत्मदेव का उद्धार कर दिया। देहिस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये दो श्लोक हैं जो सूत्र के रूप में आत्मदेव को गौकर्ण जी ने सुनाए। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी हम समस्त जीव जगत में दो ही रस्सियों से बंधे हैं, नाम है अहमता और ममता। शरीर को आत्मा मान लेना, ये देहात्म बुद्धि बड़ा प्रबल बंधन है। और दूसरी ममता, मैं और मोर तोरते माया, शरीर को मैं मान लिया और शरीर के संबंधियों को मेरा मान लिया, ये मेरे हैं, ये मैं हूं। बस यही मूर्खता में हम जिंदगी भर बंधे रहते हैं। भागवत के 11 स्कंद में उद्धव जी ने प्रश्न किया भगवान से, ये बताओ मूर्ख का लक्षण क्या है, मूर्ख किसे कहते हैं? तो भगवान ने लक्षण क्या बताया? मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, देहादि में अहम बुद्धि हो जाना कि मैं हूं, ये सबसे बड़ी महामूर्खता जीवन की है। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं काला हो गया, मैं कुरूप हो गया। अरे तुम नहीं हो गया, ये तुम्हारा शरीर हुआ है। पर शरीर को ही हम अपना आत्मा मान बैठे हैं और शरीर के ही द्वंद्वों को अपना मानते हैं। इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि हो जाना। और दूसरा देखो, आपने हमको निवास दिया, हम उसमें रहे, आनंद के साथ बड़ा अच्छा लगा भाई। अब हम कहें कि निवास तो बड़ा प्यारा लगा, अब तो हम यहीं रहेंगे। तो कहेंगे साहब आपको रहने के लिए 7 दिन को मिला था, अब आगे की बुकिंग आप खाली करो भाई। चाहे जितना अच्छा लगे छोड़ना पड़ेगा। अब आपका निजी मकान है, वहां जाइए। ये तो किराए का मकान था, उत्सव तक मिला था, आप खाली कीजिए। उसी प्रकार ये जो शरीर है ना, ये पंचायती धर्मशाला है, पंचों ने बना करके राहगीरों के लिए तैयार की है। अब आप हैं राहगीर, यात्री, आए, रहे, काम किए और चल दिए। अब धर्मशाला पर आप कब्जा करके अपना घर बनाना चाहो तो ये महामूर्खता है। ये मामला ट्रस्टी है, ट्रस्ट ने ये पंचायती धर्मशाला का मतलब पंचों के सहयोग से बने, तो इसमें भी तो पंचों का सहयोग है। किसी ने कुछ अंश दिया, किसी ने कुछ अंश दिया। किन पंचों की धर्मशाला है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक
गगन समीरा, क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पंचों के द्वारा रचा गया शरीर है। आप हम जितने दिन की बुकिंग करा के आए हैं उतने दिन आप आराम से रहिए। किराए के मकान में लोग रहते हैं और हम लोगों की आदत है 5 साल भी कोई किराएदार रह जाए तो खाली करवाना फिर मुश्किल पड़ जाता है। जब 5 साल में ही कब्जा कर बैठते हैं तो इसमें तो हम 50-50 और 70-70 साल तक रहे, कौन खाली करेगा। पर ये भूल ही जाता है यात्री कि ये ट्रस्टी मामला है, यहां कब्जा नहीं चल पाएगा। ट्रस्टियों की पकड़ बहुत ऊपर तक है, वो तुम्हारी पिटाई करके तुम्हें यहां से निकालेंगे। तो जब आपकी बुकिंग पूरी हो जाए और जब आदेश मिले तो आराम से अपना ये किराए का धर्मशाला खाली करके अपने घर चलो। और जब जो खाली करना नहीं चाहते तो यम के दूत आते हैं, फिर मार पीट के जबरदस्ती मकान खाली करवाते हैं। तो ऐसी दुर्दशा क्यों करवाओ भाई। यात्री को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम धर्मशाला में रह रहे हैं, अपने मकान में नहीं। दोनों में अंतर है। धर्मशाला में तो कहीं भी कील ठोक दो, जो चाहे सो कर दो, क्योंकि कुछ दिन के लिए रहे। और अपने मकान में एक कील ठोकते समय भी विचार करते हैं दीवार खराब ना हो जाए हमारी। अपने मकान में दृष्टिकोण दूसरा होता है, धर्मशाला का दूसरा होता है। धर्मशाला में भी यदि रह रहे हो किराए का ही मकान सही तो साफ सफाई से तो रखना चाहिए। परंतु पता चला आपने डेंटिंग पेंटिंग बड़ी जोरदार करा दी, एकदम नया कर दिया, और दूसरे दिन आदेश मकान मालिक का आ गया, साहब खाली करो, हमको अचानक इमरजेंसी में हमारी बिटिया का विवाह एकदम तत्काल निश्चित हुआ, इसलिए मकान हमें पूरा खाली चाहिए। अब आप खूब चिल्लाओ बड़बड़ाओ कि अब साहब हम इतना रुपया लगाए बैठे हैं और ऐसे कैसे खाली कर देंगे। तो भैया तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा, तुम्हें किसने कहा था कि ये रुपया लगाओ। तुम्हें तो इतना विवेक होना चाहिए, किराए का मकान है, हम इतना पैसा फालतू में क्यों खपाएं। चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, छोड़ के जाना पड़ेगा। उसी प्रकार ये जो शरीर है ना, एक ना एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए धर्मशाला है। जैसे बेटी का जन्म होता है तो मैया बाप समझाते रहते हैं कि बिटिया एक दिन तुझे पराए घर जाना है, कुछ इतना सीख के जा कि हमारे खानदान का नाम रोशन हो गए, समझाते हैं। और बिटिया भी मन बना लेती है बचपन से कि मुझे जाना पड़ेगा, तो फिर जाने में ज्यादा उसे कष्ट नहीं होता, क्योंकि पहले से ही उसे पता है। विडंबना यह है कि बेटी अपना ही घर समझ करके पूरी तरह रह रही है और अचानक उससे कहा कि तुम्हारा विवाह हो गया, अब जाओ दूसरे के घर में। तो जितना घर में आसक्ति होती है उतना छोड़ने में कष्ट भी होता है। आसक्ति ना हो तो बड़े आराम से घर छूट जाएगा। ऐसी संसार भी हमारा मायका है, क्योंकि इसी में हम पैदा हो गए। और जगतपति हैं परमात्मा, एक ना एक दिन उनके यहां जाना है। परंतु जिनकी जगत पति से प्रीति हो जाती है, उन्हें अपने ये संसार रूपी मायके को त्यागने में कोई परेशानी नहीं होती। पर जिनकी जगत पति से कोई प्रीति ही नहीं है, वो इस जगत को ही सब कुछ मान रहे हैं, उनकी जितनी अधिक आसक्ति होती है उनको फिर संसार छोड़ने में उतना ही बड़ा कष्ट होता है। जब हम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज द्वारका पीठाधीश्वर और ज्योतिष पीठाधीश्वर के जब काशी में कथा हुई थी, तो गंगा तट पर केदार घाट में कथा हुई, तो स्वामी जी महाराज ने एक बार बहुत बढ़िया एक हमारा बुंदेली गीत, बुंदेलखंड के हम लोग, तो बुंदेली एक गीत सुनाया, वो बड़ा प्यारा लगा कि अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, एक दिन बेटी को मायके से ससुराल जाना ही पड़ता है। जो स्वामी जी ने सुनाया वो हम आपको गुनगुना के सुनाते हैं, आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। बहुत बढ़िया ये गीत, और पर इसके शब्दों पर ध्यान देते जाइए। इसमें सारी ये जो आपने प्रवचन व्याख्यान सुना वो सबका सार उसमें है, क्योंकि गीतों में भी बड़ी सरलता से बहुत कुछ भरा होता है, बस शब्दों पर ध्यान दें। अरे लटो लगे चाहे नो नो जी, लटो माने बुरा, नो नो माने अच्छा, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इसमें बुंदेली शब्द है इसलिए थोड़ी। अरे लटो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी, लटो लगे चाहे नो नो जी, एक
एक दिन गौनो होनो जी। गौनो समझ गए? दुरागमन। एक तो विवाह में तो विदाई होती है, दूसरी बार जो होती है उसको गौनो कहते हैं। पुराने जमाने में जल्दी शादी हो जाती थी, पर गौनो बहुत दिनों बाद होता था। असली विदाई बेटी की गौने में ही होती थी। बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। अरे एक दिन गौनो होनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। आए ले बउआ लौटत नैया, आए बउआ लौटत नैया। अरे आए ले बउआ लौटत नैया। आए बउआ लौटत नैया। चाहे तौल देव सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। चाहे तौल देव सोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। अरे भलो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। वहां रिश्वत नहीं चलती। जिस दिन लबुआ आ गए उस दिन लेके ही जाएंगे। सोना चांदी कितना भी प्रलोभन दो वो मानने वाले नहीं है। चाहे तौल दो सोनो। अच्छा, जब लबुआ आते ना बेटी को लेने के लिए, वो कहते हैं जल्दी करो बस आप गाड़ी छूट जाएगी, बहुत लेट हो जाएंगे। और घर वाले कहते हैं भाई रुक जाओ, थोड़ा ज्यादा जल्दीबाजी न करो। और रोना धोना होता है। पुराने जमाने में जब बेटी रोती थी पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था, बहुत भयंकर विलाप होता था। अब वो बात नहीं है, क्योंकि अब तो रोज वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, तो जान पहचान जब हो गई तो फिर उतना वो शौक नहीं होता। पर पहले छोटी उम्र में विवाह होता तो बिटिया घबराती थी, न जाने में कहाँ जा रही हूँ, कैसे लोगों के बीच में जा रही हूँ, तो घबराई भी होती, हृदय से रोती थी। उसी प्रकार जगतपति से प्रीति हो जाए तो उतना कष्ट नहीं होता, परंतु जब कोई परिचय नहीं है तो डर तो लगता है। बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बेटी की विदाई भी डोली से होती है, और अंतिम विदाई भी होती है अर्थी से। इसको कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में ठटरी। आजकल ये तो बहुत प्रसिद्ध हो गया ना, ठटरी बंधे। बागेश्वर बाबा ने यह शब्द बहुत प्रसिद्ध कर दिया। ठटरी बंधे माने अंतिम विदाई। जय सिया राम। भीतर देखो, दोनों में एकता देखिए, डोली दोनों की जाती है। वो अपने पति के घर जा रही है और ये अपने जगतपति के घर जा रहे हैं। रोना उधर भी होता है, रोना इधर भी होता है। दोनों का श्रृंगार होता है। विदाई में बेटी को सजाया जाता है, अंतिम विदाई में भी इन कोरे कपड़े पहना करके उसको भी बढ़िया श्रृंगार होता है, सुसज्जित किया जाता है। अरे भीतर गोरे